गर्मी का कहर। गर्मियों का मौसम था। सूरज आग उगल रहा था। खेतों में चारों ओर सूखा पड़ा हुआ था। पेड़ पौधे सूख चुके थे और जमीन पर दरारें पड़ गई थीं। एक गरीब किसान का परिवार पेड़ की छांव में बैठा था। पिता अपने छोटे बेटे को गोद में लिए चिंतित बैठा था। बच्चा प्यास से तड़प रहा था। माँ चूल्हे के पास बैठी थी, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। खाली बर्तन और अधजला चूल्हा उनकी गरीबी और हालात की कहानी कह रहे थे। सूरज जैसे गुस्से में था। उसकी तपिश ने जीवन मुश्किल कर दिया था। पशु पक्षी भी कहीं छुप गए थे। किसान और उसका परिवार सोच रहा था कि बारिश कब आएगी, कब ये तपती धरती हरी भरी होगी और कब उनके घर में फिर से खुशियां लौटेंगी। लेकिन किसान ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने बेटे से कहा, बेटा, मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही इस गर्मी और सूखे के बाद बारिश जरूर आएगी। हमें मेहनत और धैर्य से काम लेना होगा। बच्चे की आंखों में थोड़ी चमक लौटी। माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की और परिवार ने एक दूसरे का सहारा लेकर कठिन समय का सामना करने का निश्चय किया। बरसों से किसान सूखा और गर्मी झेल रहा था, लेकिन इस बार गर्मी और भी भयानक थी। आसमान में बादल तो आते थे, पर बरसते नहीं थे। गांव के तालाब और कुएं सूख चुके थे। लोग प्यास से परेशान थे। किसान रोज खेत में जाता और आसमान की ओर देखकर बारिश की दुआ करता। उसका छोटा बेटा भी रोज पूछता, पिताजी, बारिश कब आएगी? हमें ठंडी हवा कब मिलेगी? पिता ने बेटे को समझाया, बेटा, जब हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे तो बारिश जरूर आएगी। गांव के लोग भी एकजुट हुए। सबने पेड़ लगाने का निश्चय किया और पानी बचाने की योजना बनाई। बच्चे, बूढ़े और औरतें सब मिलकर काम करने लगे। कुछ ही हफ्तों बाद आसमान में घने बादल छा गए। तेज हवा चली और पहली बारिश की बूंदें धरती पर गिरीं। सूखी धरती हरी भरी हो उठी। लोग खुशी से झूम उठे। किसान ने बेटे को गले लगाकर कहा, देखो बेटा, धैर्य और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। परिवार की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब भूख और प्यास की जगह उम्मीद और जीवन ने ले ली थी। बारिश आने के बाद गांव की सूरत बदल गई। खेतों में हरियाली लौट आई। तालाब और कुएं पानी से भर गए। किसान का परिवार अब पहले जैसा उदास नहीं था। बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे और खेतों में फसलें लहलहा रही थीं। किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटा, ये सब हमारी मेहनत और धैर्य का नतीजा है। जब हम हार नहीं मानते, तब भगवान भी हमारी मदद करते हैं। गांव के लोग भी समझ गए कि सिर्फ बारिश का इंतजार करना काफी नहीं है। उन्हें खुद भी पानी बचाने और पेड़ लगाने की जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने तालाबों की सफाई की, नए पौधे लगाए और पानी को व्यर्थ बहाना बंद कर दिया। धीरे धीरे गांव खुशहाल हो गया। हर घर में अन्न भरा रहने लगा। गर्मी के दिनों में भी अब गांव वाले पहले जैसी तकलीफ नहीं झेलते थे, क्योंकि वे समय रहते तैयारी कर लेते थे। परिवार अब खुशियों से भरा हुआ था। माँ मुस्कुराती हुई अपने बच्चों को खाना खिलाती थी। पिता खेतों में गर्व से काम करता और बच्चा भी अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते सीख रहा था कि मुसीबतों से डरना नहीं, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। बरसों बीत गए। किसान का बेटा अब बड़ा हो चुका था। उसने अपने पिता से सीखा कि कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। गांव अब खुशहाल था, लेकिन एक दिन फिर से तेज गर्मी ने दस्तक दी। सूरज की तपिश फिर बढ़ गई और खेत सूखने लगे। गांव के लोग घबरा गए कि कहीं पहले जैसी हालत न हो जाए। इस बार किसान का बेटा आगे आया। उसने गांव के लोगों से कहा, हमने पिछली बार बहुत कुछ सीखा है। अब हमें पहले से तैयार रहना होगा। अगर हम पानी को सही तरह से बचाएं, तालाब और कुएं साफ रखें और ज्यादा पेड़ लगाएं तो गर्मी हमें डरा नहीं पाएगी। लोगों ने उसकी बात मानी। उन्होंने गांव में पानी बचाने के नए तरीके अपनाए, जैसे वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नहरें बनाना और पेड़ पौधों की देखभाल करना। धीरे धीरे गांव एक मिसाल बन गया। दूसरे गांव वाले भी उनसे सीखने आने लगे। किसान गर्व से अपने बेटे को देखता और सोचता, सही शिक्षा और अनुभव से ही अगली पीढ़ी बेहतर भविष्य बना सकती है। अब सूरज चाहे जितनी भी तेज धूप देता, गांव वाले मजबूत और आत्मनिर्भर हो चुके थे। मुसीबतें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अगर हम अनुभव से सीखें और तैयारी करें, तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती।